कह रहे हैं एनडीए से, नरेंद्र मोदी जी से कि आप 10 साल में दिल्ली में जो आपने काम किया है उसके आधार पे आप वोट मांग लीजिए। आप काल्पनिक मुद्दे के आधार पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारा विकास एजेंडा है और इस एजेंडे पर हम लोगों ने जो काम किया है इस बिहार में, उसके आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। बक्सर के एनडीए के प्रत्याशी लगातार कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी जो चुनाव लड़ने आए हैं वो तीसरे नंबर पर विधानसभा के चुनाव में थे। जाहिर है कि उनके बारे में, उस इलाके के बारे में लोग क्या सोचते होंगे। सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी इस बिहार में एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 17 सांसदों में से 6 सांसदों के पिता सांसद रहे हैं। लोजपा के 5 में से 4 के पिता सांसद रहे हैं और एक पार्टी है जो जेडीयू, उसके 16 में से 3, कुल मिलाकर 13 लोगों के पिता सांसद बिहार में रहे हैं। तो बड़ा परिवारवादी कौन हुआ? नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा परिवारवादी है, जो 40 में से 13 सीटों पे उनके लोगों को, परिजनों को लड़ा रहे हैं जिनके पूर्वज सांसद थे या बिहार सरकार में मंत्री थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता क्या थे? वो मंत्री थे। या संजय जायसवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पिता मदन जायसवाल सांसद थे। या विवेक ठाकुर जो लड़ रहे हैं उनके पिता सीपी ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं यह मिथ्या आरोप है और इसमें कोई बिहार की जनता भली भांति परिचित है इन लोगों के बयानों से। सर आजकल बक्सर के केंद्र दिया गया है। आजकल लोहिया जी और जयप्रकाश जी याद आ रहे हैं। इवन उनका अब ये समाजवाद का चेहरा सामने आ रहा है, जबकि चुनाव मैदान में एनडीए के प्रत्याशी भी हैं और वो अभी तक भगवान की बात करते थे। चौबे जी, अश्विनी चौबे जी की जो राजनीतिक शुरुआत है वो 74 आंदोलन से है। जयप्रकाश नारायण जी का देश बदलने का जो अभियान था, संपूर्ण क्रांति, उसके आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। दलीय आधार पे वो जरूर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में चले गए और कई समयों पे वो बिहार में नफरत की राजनीति उन्होंने किया है चुनावी मजबूरी में। लेकिन कहा जाता है कि जो आदमी जब जीवन के अंतिम कालखंड में है तो जहाँ ईश्वर से उसका साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होना होता है, तो वहाँ सभी हमारे कर्मों का हिसाब होता है। तो स्वाभाविक है कि अब जो कर्म हैं चौबे जी के, उससे वो विदा ले रहे हैं और मानकर चल जो चौबे जी कि हमने जो पहले काम किया वो बहुत अच्छा काम नहीं किया और इसीलिए लोगों से माफ़ी भी मांग रहे हैं। सर एक क्वेश्चन, 1952 से लेकर 2024 किसानों की हालत बदतर हुई है। कौन है? किसानों की हालत बदतर हुई है, अच्छी नहीं हुई तो बुरी हुई है। और इसके लिए जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं वह सभी लोग उत्तरदायी हैं कि हम सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए हम राजनीति में आते हैं। सामाजिक न्याय तो मिले, लेकिन सामाजिक न्याय के बाद जो जरूरी है आर्थिक न्याय, उस पर काम नहीं हुआ। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कृषि मंत्री के तौर पे इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया है। इस लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे और मेरे जैसे हजारों लोग इस लड़ाई को देश भर में लड़ रहे हैं कि किसानों की माली हालत को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे भारत तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। बक्सर में ददन पहलवान भी चुनाव मैदान में खड़े हैं, क्या आपके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ खड़े हैं? क्या हो सकता है सर उनके? मेरी पार्टी का कोई भी सदस्य किसी अन्य दल के लोगों के साथ खड़ा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, हम लोग एकजुट हैं हर तरह से। कौन चुनाव लड़ेगा निर्दलीय, कौन नहीं लड़ेगा, हम लोग इसकी चिंता में नहीं हैं। ये निर्दलों का कोई वजूद नहीं होता। एक कहा नारा भी इनका होता है कि ये हर दल में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। और निर्दल को दिखा है लोगों ने देश में जीतते हुए। यह रोज दल बदलते हैं,
रोज गठबंधन बदलते हैं, जितने जीतते हैं निर्दलीय, अस्थायी इनका चरित्र नहीं होता। और इस देश में निर्दलीय जीतते कहाँ हैं? अब तो केवल लड़ते हैं नाम कमाने के लिए। अब कोई नाम कमाने के लिए लड़ रहा होगा तो लोकतंत्र है, लड़ना चाहिए लोग।